आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आप सुनते ही आए होंगे कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाकर भेजता है। शादी एक बहुत ही पवित्र, अटूट और जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हम प्रगति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें अपने मूल और न्यायिक अधिकारों की जानकारी भी होती जा रही है। तो जब हमारे रिश्ते में कुछ ऐसी समस्याएं आने लगती हैं जिनको हम आपस में नहीं सुलझा पाते, तब हमें कठोर फैसले करने पड़ते हैं, अलग होना पड़ता है। आज के समय में कोई लाचार नहीं है, कोई बेचारा नहीं है। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप एक बार शादी के बंधन में बंधने के बाद उससे छुटकारा नहीं पा सकते। तलाक का विकल्प खुला हुआ है। जब दो शादीशुदा लोगों के बीच में बातें नहीं जम पाती, दोनों स्वेच्छा से एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तो कानून उन्हें ऐसा करने की इजाज़त देता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि यदि पति या पत्नी में से किसी एक का इरादा दूसरे को तलाक देने का ना हो, जबकि दूसरा तलाक देना चाहता है, तो इसे एक तरफा तलाक कहा जाता है। तो ये कैसे होता है, यही जानेंगे आज। नमस्कार, मेरा नाम अमन गुप्ता है और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। यदि कोई एक व्यक्ति अपने वैवाहिक रिश्ते से खुश नहीं है, तो वो अपने साथी को तलाक दे सकता है। दोनों इस पर राजी हों तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर कोई एक ना माने तो कई बार एक तरफा तलाक लेना कोर्ट में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस एक तरफा तलाक की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती जितनी दो तरफा तलाक की होती है, क्योंकि जब वैवाहिक जोड़े में से किसी एक को ही रिश्ते से बाहर निकलना होता है तो उन्हें बहुत सारी सिचुएशंस और लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और तभी जाकर ये तलाक हो पाता है। एक तरफा तलाक के लिए तलाक की याचिका का प्रारूप तैयार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, पर यह केवल कुछ निश्चित आधारों पर ही दिया जाता है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 में मेंशन है। एक तरफा तलाक पाने के लिए कोई भी व्यक्ति कोर्ट में गुहार लगा सकता है। पर हाँ, एक बात याद रखें कि आपके तलाक लेने की वाजिब वजह होनी चाहिए। किसी हल्की फुल्की लड़ाई या बहस के बाद आप तलाक लेने की सोच लेते हैं तो वो मुमकिन नहीं है। कुछ ऐसे मजबूत आधार हैं जिनके बिना पर आसानी से कोर्ट पति या पत्नी दोनों में से किसी की भी तलाक अर्जी पर एक तरफा तलाक दे देता है। तो मजबूत एक तरफा तलाक लेने के आधार में सबसे पहले तो अगर पति या पत्नी में से कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को धोखा देते हुए किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है और उसके पास उसके पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, तो ये एक तरफा तलाक लेने का कोर्ट में मजबूत आधार माना जाता है। हालांकि अगर पति या पत्नी किसी पर शक करते हैं या फिर पति या पत्नी में से किसी एक व्यक्ति का कोई गहरा दोस्त है जिससे उनकी फ़ोन पर या चैट पर बातचीत होती है, तो सिर्फ बातचीत या शक के आधार पर कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता। इसे धोखे के तौर पर तभी साबित किया जा सकता है जब पति या पत्नी किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके सबूत कोर्ट में पेश किए जा सकें। इसके अलावा हिंसा के आधार पर भी हमारे देश में एक तरफा तलाक लिया जा सकता है। अब हिंसा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है शारीरिक हिंसा और दूसरी होती है मानसिक हिंसा। अगर कोर्ट में पति या पत्नी में से कोई भी ये साबित करने में सफल हो जाता है कि उनका पार्टनर शारीरिक या मानसिक रूप से उन पर हिंसा कर रहा है, तो उस आधार पर भी एक तरफा तलाक लिया जा सकता है। अब ये सुनकर एक सवाल मन में ज़रूर आता है कि जब किसी व्यक्ति को अपने पार्टनर के साथ समस्या हो रही है, तो क्या वो इसके लिए तुरंत शिकायत कर दे या फिर इसके लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ता है? इस पर सुप्रीम कोर्ट में वकील अवनी बंसल क्या कहती हैं, सुनिए। जी, पहला ये कि यदि हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो इसमें डिवोर्स जो है वो दो प्रकार से संभव है। एक होता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, मतलब यदि आपकी शादी को बहुत कम समय हुआ है और आपके जो पार्टनर हैं दोनों चाहते हैं कि तलाक लेना, तो वो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट मतलब आपसी सहमति से तलाक वाला रास्ता अपनाएंगे। कई बार ये होता है कि एक पार्टनर जो है वो तलाक लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरा जो उनके पार्टनर है वो तलाक के लिए तैयार नहीं होते। कई बार पुरुष तैयार नहीं होते, कई बार महिला तैयार नहीं होती। ऐसे में हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं तलाक के, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल क्यों शादी में वो लोग नहीं रहना चाहते हैं। मानिएगा कि शादी को 1 हफ्ता हुआ है और पत्नी कहती है कि पति जो है वो मेरे साथ बहुत क्रूरता का व्यवहार करता है, चाहे वो शारीरिक क्रूरता हो, शारीरिक प्रताड़ना हो, या मानसिक क्रूरता या मानसिक प्रताड़ना हो, और इस वजह से मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। तो उसमें आपको शादी के लिए बहुत लंबा समय हो ऐसा जरूरी नहीं है, आप सीधे तुरंत कोर्ट जाके अपना तलाक का केस फाइल कर सकते हैं।
लेकिन यदि डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है, मतलब आपसी सहमति कि आप कोर्ट के सामने कोई अलग से ग्राउंड मेंशन नहीं करना चाहते, आप ही कहते हैं कि हमारी शादी को कम समय हुआ है, फला फला तारीख को हमारी शादी हुई थी, लेकिन आपसी सहमति से हम जो है वो डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो आप कभी भी बिना कोई समय अवधि को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के सामने एक जॉइंट पिटिशन प्रेजेंट करते हैं, मतलब जिसमें दोनों पार्टीज और दोनों वकीलों ने पढ़कर समझकर एक जॉइंट पिटिशन तैयार करेंगे वो, जिसमें लिखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल यदि किसी पार्टी की किसी और से कोई मांग है तो कौन सी पार्टी किसको कितना पैसा देगी या नहीं देगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जिसके बेसिस पर आपसी सहमति से तलाक लिया जाएगा। अब पहले जो लॉ है वो ये है कि आपसी सहमति से जो कानून है वो कम से कम 6 महीने तक नहीं दिया जाता है, शादी से 6 महीने तक। और यूजुअली कोर्ट ये देखती है कि जब तक पार्टीज कम से कम 1 या 2 साल एक दूसरे से अलग नहीं रही हैं तब तक वो यूजुअली डिवोर्स नहीं देते थे। लेकिन अब कुछ ऐसे हाईकोर्ट्स के जजमेंट आए हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि दो यदि पढ़ी लिखी पार्टी हैं, समझदार पार्टी हैं, और यदि वो बड़े साफ तरीके से कोर्ट के सामने कहती हैं कि हम अपना निर्णय ले चुके हैं, हमने इस पे ठंडे दिमाग से सोच समझ लिया है और हम तो तुरंत इस पर तलाक चाहते हैं, तो ऐसे भी मैटर्स हैं जहां पे कोर्ट ने बिना समय अवधि को ध्यान रखते हुए सीधे इस पर तलाक दे दिया है। तो एक तरफा तलाक लेने के कारणों पर फिर लौटते हैं। अब जैसे पति या पत्नी में से अगर कोई संन्यास ले लेता है तो दूसरे व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो एक तरफा तलाक ले सकता है। इसके अलावा मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ न होना भी तलाक लेने का एक कारण हो सकता है, क्योंकि जब दोनों में से कोई भी किसी गंभीर मानसिक या शारीरिक बीमारी से जूझ रहा हो तो दूसरा व्यक्ति उस रिश्ते से आज़ाद होने के लिए कोर्ट में अपील कर सकता है। या जब दो लोग शादी के बाद भी लंबे समय तक साथ नहीं रहते तब भी दोनों में से कोई चाहे तो तलाक ले सकता है। पर यदि पति पत्नी दोनों अलग ही रह रहे हैं और किसी ने एक तरफा तलाक की याचिका कोर्ट में फाइल कर दी और दूसरा व्यक्ति सुनवाई के लिए कोर्ट में बुलाए जाने पर भी वहां नहीं जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में फैसला कैसे होता है, इस बारे में हमें अवनी बंसल ने बताया। ये जो एक तरफा वाले मामले हैं जिन्हें हम एक्स पार्टी जजमेंट्स कहते हैं, ये ना सिर्फ शादी या तलाक के केसेस में लेकिन और भी सारे अलग अलग अन्य प्रकार के केसेस में जो इसका रूल है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो सेम ही अप्लाई होता है। सिंपल सी बात ये है कि यदि एक पार्टी कोई एक पार्टनर जो है वो तलाक का केस लगाता है तो कोर्ट पहले दूसरी पार्टी को नोटिस भेजेगी और एक बार नहीं कई बार भेजेगी। या तो वो व्यक्ति कोर्ट में अपने वकील के द्वारा खड़े होकर ये कह सकते हैं कि उन्हें और ज्यादा समय चाहिए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या उनके साथ कोई इमरजेंसी है, और ऐसे सारे कारण देने पर कोर्ट जो है वो यूजुअली काफी फ्लेक्सिबल होते हैं और काफी कंफर्टेबली जो है वो सामने वाली पार्टी को एक लंबी तारीख इस केस में दे देते हैं। लेकिन यदि कोर्ट के बार बार समन्स इश्यू करने के बाद भी यदि बिना कोई कारण दिए दूसरी पार्टी जो है वो तलाक के केस में कोर्ट में नहीं पेश होती है तो ऐसे में कोर्ट एक एक्स पार्टी या एक तरफा जजमेंट या ऑर्डर दे सकते हैं। दूसरी पार्टी के पास ये अधिकार होगा कि ऐसे ऑर्डर या जजमेंट के 90 दिन के अंतर्गत एपेलेट कोर्ट के सामने अपील में आप जा सकते हैं और अपील में आप ये बता सकते हैं कि क्या ऐसा कारण था कि कोर्ट के बार बार समन्स या नोटिस देने के बाद भी आप जो है वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। ऐसे में एपेलेट जो कोर्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला है और वो हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट यदि इस बात से कन्विंस होता है कि पार्टी के पास कोई जेन्युइन कारण था, कोई वाजिब वजह थी कि आप क्यों कोर्ट में पेश नहीं हो पाए, तो कोर्ट फिर आपकी सुनवाई जो है वहां पे कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जो इस प्रकार के एक्स पार्टी केसेस होते हैं, कोर्ट की कोशिश होती है कि वो दूसरी पार्टी की तरफ से भी बात को समझने की कोशिश करे। तो एक्स पार्टी ऑर्डर्स में ऐसा नहीं है कि एक पार्टी जो कोर्ट के सामने कहेगी उसमें बिना कोर्ट अपना दिमाग लगाए उसी पार्टी के फेवर में या हक में अपना जजमेंट जो है वो सुना देगी, ऐसा नहीं होता। कोर्ट पूरे एविडेंस को देखेगा और यदि एक ही पार्टी कोर्ट के सामने है लेकिन वो जो सबूत या एविडेंस पेश कर रही है उससे कोर्ट यदि कन्विंस नहीं है तो कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो एक्स पार्टी ऑर्डर में वो फैसला जो है उस पार्टी के फेवर में भी ना सुनाए जो पार्टी कोर्ट के सामने है। ये थी सुप्रीम कोर्ट में वकील अवनी बंसल। तो आज के ज्ञान ध्यान में आपने एक तरफा तलाक की प्रक्रिया के बारे में जाना। अगली बार किसी और विषय पर हम ज्ञान ध्यान लेकर हाजिर होंगे। इस ज्ञान ध्यान के लिए रिसर्च किया था हमारी साथी सृष्टि श्री ने। अगर आप चाहते हैं कि किसी खास विषय पर हमें ज्ञान ध्यान करना चाहिए तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। अपनी सलाह अपने सुझाव भी आप हमें इसी ईमेल पर भेज सकते हैं। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस पॉडकास्ट के लिए साउंड मिक्सिंग की कपिल देव सिंह ने। अब इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार। अजी सुनते हो?
सुनो 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 सुनिए कहिए कहिए ना। सुनिए खबरों, किस्सों और पॉडकास्ट का नया ठिकाना आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। सुनिए